मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार। 1978 में शिक्षा का जो एक पौधा लगाया था स्वर्गीय राम नरेश सिंह ने, आज वो वट वृक्ष के रूप में तब्दील हो चुका है। हम बात कर रहे हैं बीएनएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। आज बीएनएस की 3 शाखाएं हैं। एक शाखा नरिया पे बीएनएस इंग्लिश स्कूल, एक बीएनएस स्कूल कुरसातो चौखंडी में और तीसरा बीएनएस महिला महाविद्यालय अखरी में। हमारे साथ हैं एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक श्री संदीप सिंह। आइए जानते हैं कि अपने उद्देश्यों में बीएनएस ग्रुप कहां तक सफल हुआ है। संदीप जी, आपका स्वागत है नंदी न्यूज़ में। धन्यवाद। नंदी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। कहां तक आप अपने उद्देश्यों में सफल पाते हैं? हम देखिए, बीएनएस शिक्षण संस्थान की स्थापना हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम नरेश सिंह जी ने सन 1978 में किया था। उस वक्त इस क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या नहीं थी। उनका शिक्षा से बड़ा लगाव रहा है। उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना जब किया सिर्फ इसलिए कि शिक्षा से ही समाज को बदला जा सकता है और शिक्षा ही मूल मंत्र है। आज इस विद्यालय के छात्रों द्वारा अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार प्राप्त करके वे समाज को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। जैसा कि हमें आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सन 1978 में मेरे पिताजी श्री राम नरेश सिंह जी ने बीएनएस स्कूल नरिया की स्थापना की। उसके बाद 2008 में बीएनएस स्कूल की स्थापना कुरसातो चौखंडी रेलवे स्टेशन की गई, उन्होंने किया। और 2017 में अखरी बाईपास पे बीएनएस महिला महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया। महिला महाविद्यालय की स्थापना का मेन उद्देश्य उनका ये था कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने अखरी बाईपास का चुनाव किया ताकि उस क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। आज मैं बीएनएस स्कूल नरिया सीबीएसई बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त है, कुरसातो चौखंडी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता है। उनका मेन उद्देश्य ये था कि शहर के बच्चों को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। तो उन्होंने कुरसातो चौखंडी रेलवे स्टेशन पर ग्रामीण क्षेत्र में 6 बीघे में उन्होंने उस विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय में सारी खेल कूद की सुविधा और मतलब लेके ओवरऑल ये कहा जाए तो विद्यालय में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पोर्ट्स में देखा जाए तो हम लोग 11-12 साल से सीबीएसई जोन 5 में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी हमारा मेन गेम है। और हमारे यहाँ उसके लिए एक अध्यापक चंद्रशेखर सिंह जी हैं जो काफ़ी सीनियर है। वो विद्यालय में शाम के 4:30 बजे से लेकर के 7:30-8 बजे तक बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो खुद अपना बहुमूल्य समय बच्चों के बीच में दे रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि आज शिक्षा महंगी हो गई है। सत्य बात है कि शिक्षा महंगी हो गई है, मगर हम आपसे, आपके काशी प्रेस से वार्ता से ये आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहेंगे कि मिश्रा जी, आपकी उम्र कितनी है?
मेरी जी हाँ, मेरी है 59। बहुत अच्छी बात है। तो मिश्रा जी आपकी 59 है गई, मेरी जो है 54 है। आप मुझसे 5 साल सीनियर हैं एज में। जी। आप हमें यह बताएं कि आप 59 इयर्स ओल्ड हो गए, कोई चीज सस्ती हुई है? कुछ नहीं, जो सुई भी से लेके तलवार तक, महंगी हुई है, राशन से लेकर के जहां से मकान बनाना तक जी। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है, क्योंकि सब कुछ महंगा हुआ है। आने वाला समय हम लोगों के यहाँ लोग कपड़े मार्किन के पहनते थे और आज लोग ब्रांड के कपड़े ढूंढ रहे हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को मैं गलत ठहरा रहा हूँ, बस ये एक समझने की बात है। जी। यह एक समझने की बात है, जहाँ से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, दरोगा, वकील सब निकल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई एक प्राइवेट विद्यालय को गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है और हम लोगों को अपने ही संसाधन से अपने विद्यालय में बच्चों के लिए संसाधन जुटाना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ उसका असर जनता पे, समाज पे पड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं कोरोना काल से ही अपने विद्यालय में एडमिशन फीस टोटल फ्री किया हूँ और आज भी फ्री, इस साल भी फ्री है, ताकि हम यह चाहते हैं कि हमारे अभिभावकों का, हमारे यहाँ एडमिशन फीस 5,000 रुपये है। अब 5,000 रुपये फीस एक अभिभावक को छूट करने से उनकी काफ़ी हद तक सहूलियत होती है। तो हम सबकी तो जिम्मा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तो ले सकते हैं। हम अपने विद्यालय में 5,000 रुपये नर्सरी से लेकर के क्लास 11 तक की फीस है, एडमिशन फीस जो है वो हमने अपने अभिभावकों के लिए और अपने नगर के लोगों के लिए हमने माफ़ किया है, ताकि उसका वो लाभ उठा सकें और यह उनके बच्चों के बुक्स खरीदने में, यूनिफॉर्म खरीदने में काम आ सके। तो ये थे संदीप सिंह जी, जिन्होंने मेरे कई प्रश्न का जवाब खुद दे दिया, मुझे प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नंदी न्यूज़ को धन्यवाद, और मिश्रा जी खास करके आपको, क्योंकि आप हमारे मित्र भी हैं और विद्यालय से 2-4 वर्षों से नहीं, कम से कम 12-15 वर्षों से आप हमारे विद्यालय से जुटे हुए हैं और आपका आना जाना है। इसके लिए मैं आपको और आपकी सारी टीम को अपने पूरे विद्यालय की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।